वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज टॉपिक है, हम बात करेंगे करियर ग्रोथ एंड सैलरी गाइडेंस की। हमें पता है कि मैक्सिमम जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना होता है। मेडिकल फील्ड में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, बट नर्सिंग फील्ड एक बहुत ही हमारी वाइड रेंज के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिन्होंने एमबीबीएस नहीं ज्वाइन कर पाया किसी रीजन से, या जिनके पास फाइनेंशियली जो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो हमारे बच्चे जो होते हैं वो नर्सिंग फील्ड में आते हैं। तो नर्सिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ भी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग के क्या क्या करियर स्कोप्स हैं एंड उनकी सैलरीज़ क्या है। अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ एंड सैलरी इंसाइट्स की बात करेंगे आज के लेक्चर में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो ये एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है कि वो एज ए क्लिनिकल नर्स, कम्युनिटी नर्स या हेल्थ एजुकेशन की फील्ड्स में भी वर्क कर पाएँ। इसमें जो क्या होता है, हमारे पास 4 ईयर के जो हमारे लिए कोर्स चलाए जाते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट होता है उसको रजिस्टर्ड नर्स का एक लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद वो इंडिया में या फॉरेन कंट्री में कहीं भी एज ए नर्स वर्क कर सकता है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के। ये क्लिनिकल फील्ड्स में भी वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, दो ऑप्शंस इनके पास होते हैं। क्लिनिकल एंड टीचिंग भी बीएससी नर्सिंग के पास ऑप्शंस होते हैं। बट अगर हम बात करें जेएनएम की, तो जेएनएम के पास सिर्फ हमारे क्लिनिकल फील्ड्स होते हैं, जबकि बीएससी के पास हमारे टीचिंग फील्ड भी होती है। तो ये था हमारा बीएससी नर्सिंग का ओवरव्यू, जो कि एक मेडिकल से रिलेटेड कोर्स होता है। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी की, कि वर्क सेक्टर्स के बेस पे इसकी सैलरी क्या है, इसका पे स्केल क्या होता है। तो हमें पता है हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। एज लाइक हमें पता है हम गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट या एनजीओ जितने हैं इंडिया में, हमारे जितने बहुत सारे एनजीओ चलाए जाते हैं, एनजीओ को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम टीचिंग इंस्टीट्यूट को। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो एक बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट है एज ए नर्स वर्किंग का। बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, मतलब वो एक मेडिकल गवर्नमेंट ऑफिसर बने। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं और उसमें बहुत ही कंपटीशन होता है। हमें पता है कि अभी एक सीट के लिए, एमबीबीएस की सीट के लिए आपने देखा है कितने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट में एक सेफ़ इन्वायरमेंट तो है, बट कंपटीशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे एफर्ट भी ज़्यादा डालना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी वो आपको 44,900 से लेकर 60 तक स्टार्टिंग सैलरी होती है। बट ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है। ये 70,000 से लेके 1,20,000 तक जा सकते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क करते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करें स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 से लेके 30,000 तक की होती है। विद एक्सपीरियंस ये भी इंक्रीज़ करती है, ये 35,000 से 60,000 तक जा सकती है। ये इसके अबव भी जाती है जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, उस हिसाब से भी आपकी पे लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। देन हम बात करते हैं एनजीओ। अगर आप कोई एनजीओ ज्वाइन करते हैं या मिशन क्लिनिक्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर होती है 10,000 टू 25,000, 10,000 टू 25,000। विथ एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है 13,000 टू 50,000। अब अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आपको क्लिनिकल फील्ड नहीं पसंद है, तो आप एज ए नर्सिंग ट्रेटर भी वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो आप एमएससी करके अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या एज एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे भी टीचिंग फील्ड में भी आपके जो सैलरी होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है। एज ए टीचर फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपकी सैलरी होती है 25,000 टू 45,000। ये भी इंक्रीज़ होकर 80,000 तक जाती है, इसके अबव भी जाती है। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी 80,000 से भी अबव जाती है। तो यह था आपका सेक्टर के बेस पे सैलरी। अब बात करें हम गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे आप बात करें कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं, उस फील्ड में आपको जाना है गवर्नमेंट क्लिनिकल में, तो उसके लिए एक जो बहुत हमारा नर्सिंग फील्ड का मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम होता है वो होता है नॉरसेट, जो कि होता है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के
स्टाफ के लिए जो एम्स में एज ए नर्स काम करते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है नॉरसेट। तो ये हमारे इंडिया का मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम होता है। अब बात करेंगे कि इसमें आप कैसे कैसे गवर्नमेंट में आपकी सैलरी होती है, क्या पे लेवल होता है। तो आफ्टर क्लियरिंग नॉरसेट, जैसे आपने नॉरसेट क्लियर कर लिया या आपने एम्स, RRB, ESI, ये सारे आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आपने इनको क्लियर कर लिया तो आपके पास कितने कौन सा लेवल की पे लेवल होती है, कितनी सैलरी मिलती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें स्टाफ नर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 पे, तो यहाँ पे आपकी लेवल 7 की पे लेवल होती है। यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 44,900। ये इंक्रीज़ करती है 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ 65,000 टू 75,000। यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसमें आपके अलाउंस, स्ट्रेस, सारी चीज़ें अगर ऐड होके हम बात करें तो 75,000 से अबव ही आपकी सैलरी आपको पर मंथ इन हैंड दी जाती है जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स में ज्वाइन करते हैं तब। यहाँ पे जो 44,900 दिया है ये आपकी बेसिक पे है, जिस लेवल पे आप लेवल 7 पे आपको जो सैलरी मिलती है। बाकी आपको जो हाउस रेंट वगैरह उसमें ऐड होके आता है, वो सारी चीज़ें अगर हम ऐड करके बात करें तो ये 75 प्लस जाएगा आपका। फिर अगर आपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आपकी लेवल 8 पे होती है। यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,000 तक की आपकी सैलरी वेरी करती है। विथ एक्सपीरियंस, अगर आपको थोड़े और एक्सपीरियंस हो जाते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में तो यहाँ पे आपकी सैलरी की लेवल और बढ़ जाती है, 70,000 टू 90,000 तक हो जाती है। ये आपकी बेसिक पे है। इसमें जब आप बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये सैलरी और वेरी करेगी। फिर अगर आपने नर्सिंग सुपरटेंडेंट लेवल से ज्वाइन किया है, नर्सिंग सुपरटेंडेंट में आपने नॉरसेट का फॉर्म भरने के बाद उस लेवल पे आपने ज्वाइन किया है एम्स में, तो फिर वहाँ पे आप वर्क करते हैं 67,700 पे लेवल पे। ये आपकी बेसिक सैलरी होती है जैसे मैंने बताया। इसमें अभी बहुत सारे आपके अलाउंस ऐड होते हैं जिसकी वजह से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था आपका गवर्नमेंट सेक्टर का जो मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम है नॉरसेट, जो एम्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करें आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। इंडिया में तो आप 4 फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट में जैसे आप वर्क कर सकते हैं नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स में, लाइक एम्स हो गए, आपके बहुत सारे आपके नेशनल लेवल्स के हॉस्पिटल हैं। आप स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स में भी वर्क कर सकते हैं, या आप हेल्थ ऑफिसर वर्क कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो बहुत सारी आपके पास यहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे आपके पास फील्ड्स होते हैं। प्राइवेट में आप कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है पे लेवल क्या होती है। आप एज ए ट्यूटर भी वर्क कर सकते हैं या आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब आपके पास एज ए नर्सिंग ऑफिसर बाहर जाने के लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है ये यहाँ की, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की डबल या ट्रिपल सैलरी आपको फॉरेन कंट्रीज़ में पे होती है। और इंडिया से ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट एंड जो इन्वायरमेंट है फॉरेन कंट्रीज़ का, वर्किंग इन्वायरमेंट क्लिनिकल हॉस्पिटल्स का, वो बहुत ही अच्छा है कंपेयरिंग टू इंडिया। तो हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है किस कंट्री के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, एंड वहाँ की पे लेवल्स क्या क्या आपके लिए होंगी अगर आप एज ए नर्स बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की। तो यूके में पर मंथ जो सैलरी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पे की जाएगी वो होगी 2.5 टू 3.5 लाख्स। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपकी IELTS, CBT एंड OSCE एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आपको वहाँ के रजिस्ट्रेशन, अपने रजिस्ट्रेशन को वहाँ के रजिस्ट्रेशन में भी कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं NMC रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आपको इंडिया की रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा कि आपको यूके के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिले, फिर आप वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। IELTS देना होगा, CBT देनी होगी और OSCE एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम्स होंगे। उसको क्लियर करके ही आप यूके में वर्क कर सकते हैं। सेकेंड कंट्री है आपके पास जर्मनी। जर्मनी में आपको पे होता है 1.8 लाख से लेके 3 लाख तक का, ये आपकी मंथली पे होती है। बट जर्मनी जाने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए।
यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि इनकी कंट्री के लोग जो हैं वो जर्मन जानते हैं, तो आपको जर्मन की लैंग्वेज B1 या B2 लेवल की आनी चाहिए और आपके पास जर्मनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ के रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करके चेंज भी करवा सकते हैं, बट आपको जर्मनी सीखनी होगी जो जर्मन की लैंग्वेज है। थर्ड आता है हमारा यूएई की बात करें अगर, तो ये 1.5 से लेकर 2.5 लाख तक का पे करता है एवरी मंथ। बट यहाँ के लिए आपको प्रोमेट्रिक्स एग्ज़ाम, यहाँ 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, DHA, DAAD, HAAD एंड प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। इन तीनों में से किसी एक को आपको क्लियर करना होगा, जबकि यूके में आपको तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, बट यहाँ पे आपको तीनों एग्ज़ाम में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप यूएई में जाके वर्क कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा यूएसए या कनाडा की अगर बात करें तो हमें पता है मैक्सिमम नर्सिंग स्टूडेंट जो फॉरेन के बारे में सोचते हैं वो यहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ का पे अगर हम बात करें सैलरी की तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको जो बेसिक पे है आपकी मंथली वो 3 लाख to 6 लाख होती है। यहाँ जाने के लिए आपको NCLEX RN क्लियर करना होगा जो एग्ज़ाम होता है, और आईलेट आप यहाँ देखे जा सकते हैं। आईलेट एक इंग्लिश एग्ज़ाम होता है जो कि मैक्सिमम जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो मांगती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको उनकी लैंग्वेज या आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो उनकी लैंग्वेज तो आप वैसे सीखने में आपको टाइम लगेगा और आप कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको आती है। तो इसीलिए आईलेट्स जो एग्ज़ाम होता है वो मैक्सिमम कंट्रीज जो होती हैं वो अप्रूव करती हैं कि आप आईलेट्स क्लियर करके उनकी कंट्री में जॉब कर सकते हैं। तो ये था करियर ऑप्शंस। अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक पे है। अब बात करेंगे हम करियर ग्रोथ की, कि आपने जैसे BSc नर्सिंग की है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं करियर ग्रोथ के लिए, कि आप अपने करियर को और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप और ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास होता है, जैसे कि आपने BSc की तो आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेटर बनना है, मतलब अगर आपको जाना है क्लिनिकल फील्ड में ना जाके आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। या क्लिनिकल फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर फील्ड से स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास MHN होता है, MSN होता है एंड CHN होता है, बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। OBG हो गई आपकी, तो इन सारे किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आप MSc करके अपने करियर को और बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आप उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे नर्सिंग फील्ड में ही। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं अलग से जो होता है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल के जो नर्सिंग की चीज़ें जो मैनेजमेंट में आती हैं उसके लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। देन आता है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आप पार्टिकुलर किसी भी ICU की या फिर डायलिसिस, OT, NICU, ये सारी जो नर्सेस होती हैं उनके लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है, मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होता है। इस वजह से वहाँ की सारी जो सीनियर स्टाफ हो आप होंगी, वहाँ की सारी मैनेजमेंट आपके अंडर आएगी, तो आप ये भी कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट नर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में आप MSc कर सकती हैं। एंड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स भी आप क्लियर कर सकती हैं, उससे भी आपकी करियर ऑप्शंस बूस्ट हो जाते हैं। अब बात करें टिप्स क्या क्या होती हैं अगर आप अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं और अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या और टिप्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको नॉर्सेट के बारे में तो पता ही होगा कि नॉर्सेट क्या है। हर स्टूडेंट का अगर वो मेडिकल से जुड़ा है तो उसका सपना होता है कि वो नर्सिंग या मेडिकल स्टूडेंट बन के वो जाके वर्क करे एम्स में, और नॉर्सेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एम्स की तरफ ले जाता है। तो आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करके अपने करियर को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब अगर आपको नॉर्सेट नहीं करना है तो आपके पास नेशनल लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, RRB, ESI, ये सारे एग्ज़ाम आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो आपको अच्छे पैकेज पे जॉब देते हैं। सेकंड आता है आप किसी जैसे NICU का अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं, जैसे ACLS का, BLS का, ICU का, NICU का, ये इन सारी नर्सेस का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं वहाँ पे वर्क करके।
या फिर आप कोई भी प्राइवेट ऐसा हॉस्पिटल ज्वाइन करें जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, तो आप अगर वहाँ पे क्लिनिकली वर्क कर लेंगे, आपकी एक्सपीरियंस वहाँ की होगी, तो जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अच्छी पैकेज मिलेगी जॉब के लिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि आप फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज सीख के फॉरेन जा सकते हैं, उसमें भी एज ए नर्सिंग आपका करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड लास्ट है अपडेटेड रहें आप, जितनी भी नई हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, उससे आप अपडेटेड रहें और उसके लिए आप अप्लाई करते रहें, तो ऐसे भी आप अपने करियर को बूस्ट कर सकती हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी हम आपको एज ए क्लिनिकल टीचर या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी या सैलरी थी, सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की है। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो अभी स्टूडेंट हैं और आगे अपने करियर को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।